रासायनिक बलगति में एक बार फिर हम हाजिर है आपके लिए। जैसे कि आपका टॉपिक जो चल रहा है वो कोटि चल रहा है। कल हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण और ये आपके पास आया था dr/dt सॉरी r बराबर -a/dt। ठीक है, इसको आपने समीकरण 1 कहा। अब हम क्या करते हैं, पहले ही समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे और उसके बाद में इसका ग्राफ निकालेंगे और समाकलित वेग समीकरण निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका वेग व्यंजक निकालेंगे और फिर इसका ग्राफ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया हमारे कोर्स में है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं और हमेशा बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से सवाल देखने को मिलता है इस चैप्टर से। तो हम करेंगे समीकरण 1 का समाकलन। समीकरण 1 का समाकलन करने पर समाकलन का माइनस के dt। ठीक है, तो आपको पता है कि dx/x का समाकलन होता है log बेस e x। ठीक है, तो यहाँ पे इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log बेस e rt बराबर -k × t + c। ठीक है, c का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, t बराबर 0 लिख देंगे और rt बराबर क्या लिखेंगे, देखो c का मान निकालना है तो rt अंतिम सांद्रता है तो हम प्रारंभिक सांद्रता लिख देंगे। ठीक है, जब अभिक्रिया आपकी संपन्न शुरू नहीं होती है या जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती है उस समय आपका समय क्या होता है, 0 होता है। तो 0 समय होगा तो 0 समय होगा तो सांद्रता भी क्या होगी, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के नाम से जानी जाएगी, इसलिए हम इसको प्रारंभिक सांद्रता कहेंगे। सांद्रता तो मान रखेंगे, मान रखने पर ठीक है, तो मान रखेंगे यहाँ से हो जाएगा log बेस e r या प्रारंभिक सांद्रता -k × 0 + c, या इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या हो गया, log बेस e r 0 बराबर c का मान रखने पर रखा तो ये आ गया c का मान। अब c का मान इसको आप समीकरण 2 कहते हैं, c का मान समीकरण 2 में रखेंगे, c का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से log बेस e rt -k × t प्लस log बेस e × r प्रारंभिक, या हम क्या कह सकते हैं, इसको इधर भी लेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा तो log बेस e × r0 माइनस इसको एक पक्ष हो जाएगा ये माइनस का rt। और आपको पता है फॉर्मूला कितना है, log बेस e m माइनस log बेस e n, इसको क्या लिख देते हैं, log बेस e m अपॉन। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे क्या होगा, यहाँ पे t बराबर log बेस e प्रारंभिक सांद्रता इंटू अंतिम सांद्रता। ठीक है, ये हो गया।
लो बेस की को लो बेस 10 में चेंज करते हैं, लो बेस की को लो बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा कि टी बराबर 2.303 लो बेस 10 आर प्रारंभिक सांद्रता इंटू टी को पक्षांतर करेंगे तो के बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू टी लो बेस 10 आर प्रारंभिक सांद्रता इंटू अंतिम सांद्रता। ठीक है, यहां तक हो गया। या तो आप इसको कह सकते हैं समीकरण 3, या यदि आप क्या करें, यदि आप प्रारंभिक सांद्रता को ए माने तो टी समय बाद सांद्रता अपघटित होगी x, तो इसलिए इसका मान आ जाएगा ax। इसमें रखेंगे मान तो के बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू टी लो बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये जो समीकरण है आपका, इसको आप समीकरण 3 कहते हैं। और समीकरण 3 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक समीकरण है, वेग व्यंजक समीकरण। ठीक है, या तो आप इसको भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रारंभिक सांद्रता है और अंतिम सांद्रता है। ठीक है, ये आपकी समीकरण 3 जो है ये वेग व्यंजक समीकरण है। अब यदि ग्राफ की बात करें तो यदि हम ग्राफ की बात करें तो जो समीकरण आपका आया था सांद्रता और समय में, यदि आप ग्राफ खींचना चाहें तो जो समीकरण आपका आया था, समीकरण लो बेस ई इंटू आर टी बराबर माइनस 80 प्लस लो बेस ई इंटू आर टी, एक सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस सी का पालन करता है, यहाँ पर जो लोग ई बेस आर है ये y है, यहाँ पर जो k है वो ढाल है, t है वो x है, और ये आपका अंतः खंड है। ठीक है, अगली बात समझ में। तो अब आप ग्राफ खींचेंगे y अक्ष पर, तो x अक्ष पर क्या नहीं पता चल गया, तो y अक्ष पर आपका लो बेस ई इंटू आर और यहाँ पे समय t। ठीक है, तो अब इसका भी देखो, ढाल माइनस में प्राप्त हो रहा है, तो जब ऋणात्मक ढाल होता है तो जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ आएगा, या फिर कहीं ग्राफ में गिरावट आएगी, अवनति होगी, तो ये इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लो ई बेस आर नोट और ये ढाल होगा आपका माइनस की। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा आपका सांद्रता और समय के मध्य, यहाँ पे इसका बिंदु 0 है, तो आप इसको इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आता है, तो प्रथम कोटि के लिए भी ग्राफ आया है। नेक्स्ट आता है आपका अर्ध आयुकाल, नेक्स्ट आपका आता है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल याद करें, वही होता है कि अभिकारकों की सांद्रता का 50%, प्रारंभिक जो सांद्रता है उसका 50% जितने समय में क्या होता है अपघटित होता है, वो उसका अर्ध आयुकाल कहलाता है, प्रारंभिक सांद्रता का 50%। ठीक है, तो यहाँ पर हम अर्ध आयुकाल निकालते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल को भी टी से दर्शाते हैं।
ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करें तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ, और जो आपकी सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगी, या आर टी बराबर हो जाएगी आर नॉट, ये प्रारंभिक सांद्रता का आधा, प्रारंभिक सांद्रता का आधा। ठीक है, तो यही तो है टी हाफ। अर्धायु काल क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा या प्रारंभिक सांद्रता का 50% जितने समय में पूर्ण होता है वो उसका अर्धायु काल कहलाता है। यही तो मैंने लिखा है परिभाषा में। अर्धायु काल क्या होता है कि प्रारंभिक सांद्रता का 50% जितने समय में पूर्ण होता है वो उसका क्या कहलाता है, अर्धायु काल। ठीक है, और आपके पास में प्रथम कोटि के लिए तो एक दिन जगह है वही आएगा इंटू टी log 10 प्रारंभिक सांद्रता इंटू अंतिम सांद्रता। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इनके मान पुट कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, मान रख देंगे, मान रखें तो क्या हो जाएगा इंटू टी हाफ log 10 आर नोट। ठीक है, आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा टी हाफ बराबर 2.303 इंटू के, और यहाँ से हो जाएगा log 10 बेस 2, क्योंकि log 10 बेस 2 का मान आपको पता है 0.30 होता है। ठीक है, 0.3010 इसको कहते हैं होता है, तो यहाँ पे मान रख देंगे टी हाफ बराबर 2.303 इंटू के इंटू 0.3010, और जब 2.303 और 0.3010 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मान आएगा वो आएगा टी हाफ बराबर 0.693 इंटू के, और ये आप कह सकते हैं समीकरण 1, और ये हम कह सकते हैं कि जो समीकरण 1 आया है वो प्रथम कोटि अर्धाभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल, अर्धायु काल का व्यंजक है, का क्या है, व्यंजक है। अब देखिए अर्धकोटि अभिक्रिया, अर्धायु काल, प्रथम कोटि का जो अर्धायु काल है यदि हम बात करें तो ये भी क्या है, स्थिरांक है, और ये भी क्या है, स्थिरांक है। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि टी हाफ बराबर या टी हाफ समानुपाती स्थिरांक। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रथम कोटि का जो अर्धायु काल है वो सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, तो इसको आप समीकरण 2 कह दें, तो हम कह सकते हैं समीकरण 2 से प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल, अर्धायु काल अभिकारकों की शांति। चलो इसको दोबारा लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो इससे आप क्या करेंगे, इससे आपने देखा कि टी हाफ समानुपाती हो गया स्थिरांक, मतलब सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, स्थिरांक होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात स्थिर रहता है। या फिर आप ही नहीं बहुत अच्छी बात है, तो ये आप लिख सकते हैं। ये ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ भी आप खींचेंगे सांद्रता समय की मध्य, यहाँ पे सांद्रता और यहाँ पे समय,
खींचेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी इस तरह की ऐसे, ठीक है। ये इनका ग्राफ होता है। तो इस तरह हम ग्राफ खींचते हैं। तो ये आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया था जिस पर आज हमने चर्चा की, कंप्लीट हो गया। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।